Hi students, I'm sorry that our lesson was left unfinished because of certain unforeseen issues. Uh, okay, uh, we are doing this lesson on pollution, step 4, translation method, and we were doing the first paragraph of this topic, that was air pollution. So we were almost on the last lines in our lesson, that was step 4. So these are the last lines of the step 4, which we have almost covered, but the last a few things were left. The last line that we were covering at that time was, हवा की आलूदगी से सांस लेने में भी दिक्कत होती है और हमारे फेफड़े भी इससे मुतासिर होते हैं. So we have already covered air pollution makes breathing difficult and it also badly affects our lungs. तो इस तरह से एक कॉज एंड इफ़ेक्ट के तरीके से हम इसमें चलते हैं कि एक चीज़ है वो एक दूसरी चीज़ को जन्म देती है और फिर वो किसी तीसरी चीज़ की वजह बनती है. एयर पोल्यूशन मेक्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट. एयर पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है और इसकी वजह से हमारे फेफड़े भी मुतासिर होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से. यानी दो चीज़ें हमें एट अ टाइम इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती हैं. एक तो ये कि हमारी ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होती है, एयर पोल्यूशन मेक्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट एंड इट ऑल्सो, और इसके अलावा क्या इससे हमारी सेहत में प्रॉब्लम होती है, एंड इट ऑल्सो बैडली अफेक्ट्स आवर लंग्स. ये बुरी तरह से हमारे फेफड़ों को मुतासिर करती है. फिर लास्ट सेंटेंस था, इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. यानी हम एयर पोल्यूशन की जो लास्ट लाइन है उसको हम सम अप कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी गेट अ नंबर ऑफ डिजीज़ेस एंड वी बिकम इल. ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा. तो किड्स, आप ये पूरा आपने देखा ये वाला लेसन स्टेप 4 का पोल्यूशन पर. तो जैसे कि मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि पोल्यूशन की मुख्तलिफ़ टाइप्स हमने डिसाइड की थी स्टेप 3 के लेसन में, जिसमें एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, और तीसरी थी पानी की पोल्यूशन, पानी की आलूदगी यानी वाटर पोल्यूशन. तो हम इन तीनों पैराग्राफ पर काम करते हुए फिर चौथे पैराग्राफ पर जाएंगे, जिसमें हम इन तीनों टाइप्स की पोल्यूशन का हल बताएंगे कि अब इंसान को या हमें इनसे बचने के लिए क्या हमारे पास इसके हल हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए. वो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा, यानी 4th पैराग्राफ. तो अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ किया है, यानी हमने एयर पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया है कि वो होती कैसे है और उस एयर पोल्यूशन किस वजह से हो जाती है और उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, और एंड में ये कि ये हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है. तो ये आप एयर पोल्यूशन का पूरा पैराग्राफ देखें कि हमने एयर पोल्यूशन पर या हवा की आलूदगी पर छोटे छोटे पहले उर्दू में सेंटेंसेस बनाए हैं, फिर हमने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और इस तरह से हमारा एक पूरा एयर पोल्यूशन के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ हमने उसको लिख लिया है. वी हैव रिटन द full-fledged paragraph, a short paragraph on air pollution through translation method. So as I explained to you in the beginning that we are working through translation method, we are not working through direct method. Direct method के ज़रिए से वो students काम करते हैं कि जिनका mind English के sentences फौरी तौर पर फॉर्म करता है, यानी उनको उर्दू में सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इंग्लिश में सोचते हैं.
तो वो स्टूडेंट्स जिनको इसमें प्रॉब्लम होती है उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि पहले वो कुछ सेंटेंसेस जो टॉपिक से रिलेटेड हों उनको उर्दू में लिखें और फिर उनकी ट्रांसलेशन करें, और इस तरीके से वो ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस, विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इंग्लिश में सोचने लगें किसी भी टॉपिक पर, और वो डायरेक्ट मेथड ख़ुद ब खुद उनकी प्रैक्टिस में आ जाता है और वो ट्रांसलेशन मेथड से ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मेथड की तरफ मूव कर जाते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन you see moving towards a more modern and effective method, which is direct method, but we have to begin with translation method. तो इंशाल्लाह आई होप कि आज का लेसन आपके लिए इफ़ेक्टिव रहा होगा, आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नेक्स्ट इसका पोल्यूशन का हमने सब टॉपिक डिसाइड किया था, यानी साउंड पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, उसके ऊपर आप अपने आप सोचना शुरू करेंगे, उस पर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो भी लेसन होगा यानी स्टेप 5 पोल्यूशन के टॉपिक पर, उस पे हम शोर की आलूदगी या वॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन या वॉइस पोल्यूशन पर हम बात करेंगे. तो फिर इंशाल्लाह उस पर हम पैराग्राफ भी बनाएंगे उर्दू में भी, उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे इंग्लिश में, और इसी तरीके से एयर पोल्यूशन की तरह से हम साउंड पोल्यूशन पर भी एक फुल फ्लेश्ड पैराग्राफ बनाएंगे और तकरीबन हमारा हाफ ऑफ द एसे would be completed by that time inshallah. So let's meet in the next lesson. Okay, goodbye, take care.